जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। मैं आपका दोस्त रामायण प्रसाद। आज हम लेकर आए हैं आप सभी भक्तों के लिए माता वैष्णो दरबार का एक बहुत ही सुंदर वीडियो, जो माता के दरबार की संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएगा। माता वैष्णो यात्रा 2021 का ये बहुत ही सुंदर वीडियो आप सभी भक्तों के लिए हम घर बैठे लेकर आए हैं। आप सभी भक्त माता वैष्णो के दरबार अगर जाने वाले हों तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपको जम्मू कटरा स्थित समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो सके और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी ना उठानी पड़े। माता वैष्णो की यात्रा की शुरुआत हम काउंटर नंबर 2, जिसे हम बस पार्किंग भी कहते हैं, वहीं पे सबसे पहले माता वैष्णो की यात्रा के लिए सभी भक्त यात्रा पर्ची काउंटर से पर्ची लेते हैं। बिना यात्रा पर्ची के बाणगंगा से आगे दर्शन हेतु भक्त लोग नहीं जा पाते हैं। भक्तों को यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए यहाँ के दुकानों से हमें यात्रा के जो भी सामग्री है, सामान है, उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे हमें यात्रा में कोई कठिनाई ना उठानी पड़े। माता वैष्णो की यात्रा का ये मुख्य प्रवेश द्वार, इसी प्रवेश द्वार से हम लोग उस भवन की तरफ आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे प्रवेश के लिए पुरुषों की अलग लाइन और महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है। सभी भक्त क्रम से अपनी अपने लाइनों में चलते हुए और अपने सामान को चेक कराकर यात्रा के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य। यहाँ पर हमारे यात्रा की जो पर्ची है उसकी स्कैनिंग की जाती है और यहीं से स्कैनिंग करा के सभी भक्त आगे बढ़ते हुए, भक्तों की काफ़ी संख्या, ये नया मार्ग न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग, यहाँ से भक्तों के लिए एक नया मार्ग बनाया गया है, जिसमें केवल यात्री पैदल जाते हैं और सीधे अर्धकुमारी तक पहुँचते हैं। ये पुराना मार्ग बाणगंगा होके जाने वाला, इसमें भक्तों की काफ़ी संख्या होती है। नए मार्ग से कम संख्या में लोग भवन को जाते हैं। धीरे धीरे सभी भक्त इन दृश्यों का अवलोकन करते हुए
बाणगंगा पहुंचते हैं, जिसे हम बालगंगा भी कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि माता ने इसी जल से अपने केस धोए थे, तब से इसको बालगंगा भी कहा गया है। धीरे धीरे सभी भक्त आगे बढ़ते हुए बाणगंगा के इस स्थान को देखकर आनंद का अनुभव करते हुए, आनंद की प्राप्ति लेते हुए माता का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे पहला दर्शन दर्शनी दरवाज़ा, इसी दरवाजे से ही होकर सभी भक्तों को माता के दरबार जाना होता है। यहाँ से हमें पिट्ठू, पालकी, घोड़े प्राप्त होते हैं। भक्त लोग रास्ते में जो भी मंदिर बने हैं, उन मंदिरों में दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए बोलो वैष्णो मैया की जय। भक्त जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके मन में एक उत्साह पैदा हो रहा है। ये सबसे पहला दर्शन चरण पादुका का, माता का इसे पहला दर्शन माना जाता है, जो कि इसी यात्रा मार्ग में ये पड़ता है। सभी भक्त मंदिर में दर्शन करके ये कटरा शहर का ये दृश्य बहुत ही सुंदर दृश्य, देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। ये बहुत ही सुहाना मौसम, बादलों के बीच से हम लोग गुजरते हुए भक्त लोग रास्ते में कुछ विश्राम करते हुए और जलपान करते हुए सभी भक्त जैसे जैसे थकावट आ रही है, रास्ते में लोग रुककर जलपान भी करते हुए उसका भी आनंद उठाते हुए, यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है और बीच बीच में वो धुंध भी दिखती है, जो इन नज़ारों को और सुहाना बना देती है। भक्तों को चलते हुए भी कोई थकान नहीं महसूस होती है, चाहे वो वृद्ध हों या नौजवान हों, सभी माता का जयकारा लगाते हुए माता के भवन दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सभी भक्त अब उस स्थान पे पहुंच रहे हैं जहां से दो मार्ग मिलते हैं। दाहिना मार्ग हमें हाथी मत्था की तरफ ले जाता है और बायां मार्ग हिमकोटी होते हुए सीधे भवन को पहुंचाता है। हिमकोटी वाले मार्ग से चलने पर इस मार्ग में घोड़े वाले आपको नहीं मिलेंगे।
घोड़े वाले केवल अर्धकुमारी होते हुए सीधे वो हाथी मत्ता होते हुए भवन तक पहुंचाते हैं। हिमकोठी मार्ग पे ये पहला चेक पॉइंट। इस पॉइंट से सभी भक्त अपनी अपनी जांच को कराते हुए अब हम पहुंच रहे हैं जहां पर हमें बैटरी कार प्राप्त होती है। बैटरी कार टिकट काउंटर 354 रुपये का टिकट है भवन तक पहुंचने के लिए अर्धकुमारी से। आगे बढ़ते हुए हम उसी ताराकोट मार्ग पे आ गए हैं। सीधा रास्ता भवन तक पहुंचाता है और ये बायां रास्ता हमें सीधे नीचे ताराकोट मार्ग में ले जाता है। नीचे उतरकर इसी मार्ग पे हमें लंगर मिलता है, जहाँ पे माता का दर्शन करने के बाद भक्त लोग आते हैं और लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। अब धीरे धीरे सभी भक्त आगे बढ़ते हुए जय माता दी, जय माता दी। बहुत ही सुंदर नज़ारा ये त्रिकुटा पहाड़ का। जिधर देखो उधर चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को प्राप्त हो रहे हैं। और इस यात्रा में चाहे वृद्ध हों, चाहे नौजवान हों और चाहे बच्चे हों, बहुत ही सुगम रूप से माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर की तरफ से हिमकोठी में दुकान है, जहाँ पे माता का जो भी वस्त्र प्रसाद चढ़ता है वो यहाँ पे मिलता है। भवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर और बची हुई है। सभी भक्त मन में एक लक्ष्य संजोए हुए हैं और उस दरबार में माता का दर्शन करना है। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं साकेत, जहाँ पे जलपान और जिस दृश्य की हमें तलाश थी वो माता का भवन कितना सुंदर और मनोहारी लग रहा है। लोग पलके बिछाकर इस दृश्य को देखते हुए बहुत ही सुंदर ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। यहाँ पर हर भक्त के मन में एक शंका पैदा होती है कि पहाड़ लटका हुआ है और उसके नीचे से सभी भक्त आते जाते हैं। इस समय हम उस फाग में आ गए हैं, धुंध में आ गए हैं, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पे स्थित है। धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंचते हुए और हम लोग अब पहुंच गए हैं पार्वती भवन, जो कि बेस कैंप है। ये भवन का उड़न खटोला जा रहा है। सभी भक्त यहाँ पे आके थोड़ा सा विश्राम करते हैं और जो माता का दर्शन करके भैरव घाटी
जाते हैं वो लोग इसी स्थान से उड़न खटोले का टिकट लेकर, रोपवे का टिकट लेकर दर्शन करने भैरव जी का जाते हैं। आप देख रहे हैं लंबी कतारें रोपवे में बैठने के लिए। बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य, जितना भी कल्पना हम लोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, अच्छा, अकल्पनीय दर्शन कर कर सभी भक्त भैरव घाटी पहुंच रहे हैं। भैरव घाटी का आप दृश्य देख रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता का दर्शन करने के पश्चात अगर हम भैरव जी का दर्शन नहीं करते हैं तो हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती है। विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वत और इस भैरव घाटी मंदिर से देखने में बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ का दिखता है। यहाँ से भी सभी भक्त माता के उस भवन का नज़ारा देखते हैं, मनमोहक दृश्य देखते हैं और देखकर अपने अंतर मन में एक याद बसा के यहाँ से अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। ये सांझी छत से भवन जाने का रास्ता है जो हाथी मत्था होकर यहाँ तक पहुँचता है। भक्तों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि पवित्र गुफा के अंदर माता के पिंडी दर्शन करें। ये सांझी छत का लंगर भवन है जहाँ पे भक्त लोग माता के दर्शन के पश्चात आके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत ही शांत और सुंदर, साफ सफाई से युक्त ये लंगर भवन मन में बहुत ही प्रसन्नता जागृत होती है। और वापसी में हम लोग ये दृश्य दिख रहा है अर्धकुमारी का। बिल्कुल एक टापू के जैसा बसा हुआ है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं अर्धकुमारी में स्थित इस मंदिर में। वापसी आते आते हम लोगों को रात्रि हो गया था और सभी भक्त इन दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ये है कटरा शहर का दृश्य जो ऐसा दिख रहा है जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। मेरे इस चैनल को आप लोग देखें। इसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो माता शीतला के एवं अन्य दर्शनीय स्थलों का वीडियो मैंने बना के रखा है। आपसे अनुरोध है कि अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उनको कर लो और एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
तथा सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के आल बटन को जरूर दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को लिखें। धन्यवाद। जय माता दी।